जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे इन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में चऊं था भली कार ऐं ये ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी रहंदो। मुख़्तलिफ़ गेस्ट जीअं अव्हांखे ब्रेक ते वञण खां पहिरियों चयोसीं त वापसि ईंदासीं त नवां गेस्ट असां सां गॾु हूंदा, उन्हनि सां ॻाल्हियूं असांजूं हलंदियूं। मैडम शमा जेके आहिनि उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, दिफ़ाई तिर्ज़ा निगार, ज़बरदस्त ॻाल्हियूं उन्हनि सां हलनि पियूं। ऐं नुदरत मुग़ल साहिबा बि असां सां गॾु आहिनि ऐं उन्हनि खां अञा थोरो मिली अॻवायूं ॿुधंदासीं ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿियूं कनि थियूं। उहो सिलसिलो बि असांजो जारी रहंदो। ॿ जेके ॿिया नवां गेस्ट जन असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदो हलां। पाण कंहिं बि तारुफ़ जा मुहताज न आहिनि साईं। अरशद मिर्ज़ा साहब सीनियर तर्ज़ निगार भी आहिनि ऐं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आहिनि, उन्हनि सां भी पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं रज़ाक जेके हैं बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सीनियर अगवान आहिनि। सर, आपको भी हम वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। तो हमारी बातचीत चल रही थी 9 साल गुजर चुके आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया के हवाले से, तो हम उस पर तो बातचीत कर ही रहे थे जो पहले हमारे गेस्ट थे। तो आपसे शुरुआत करते हैं मिर्ज़ा साहब, किस तरह देखते हैं इस दिन को, क्योंकि हम ये कौमी सोग मनाते हैं और इस अज़म का इजहार भी करते हैं इस दिन का कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सारी कौम जो है इस में अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है और इस मुल्क को हम अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान की आवाम और इनको अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम किया, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बाकी और चैनल जो है वो भी प्रॉपर तरीके से करें। ये सिर्फ ये नहीं कि 16 दिन वाले दिन कर लिया और 4 बढ़ा के। बात ये है कि ये लोगों के लिए, हमारे लिए एजुकेशन की बात है कि इस दिन हमें एजुकेट होना चाहिए। ये जो 16 दिसंबर हुआ, ये 16 दिसंबर बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर ये हमें एक समझ लें कि एक हमें ये इंडिकेशन दी गई थी कि पाकिस्तान में अगर कुछ हम कर सकते हैं तो ये 16 दिसंबर हुआ था कि उसके बाद हमें चेंज अपने आप को करना चाहिए था। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत, इसको इन सब को एक पेज पर आके फैसला करना चाहिए था, जो माजरत के साथ ये लोग नहीं कर सके। देखिए 16 दिसंबर जो हुआ उसके अंदर उन्होंने सिर्फ बच्चों को कत्ल नहीं किया, उन्होंने हमारी इक़दार को कत्ल किया, हमारी एजुकेशन सिस्टम को कत्ल किया, उन्होंने हमारी नस्ल को कत्ल किया, उन्होंने हमारे शऊर को कत्ल किया। कि आप देखें कि 16 दिसंबर होने के बाद आज हमने क्या हासिल किया। 16 दिसंबर होने के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं जो 16 दिसंबर से पहले खड़े थे। क्या हमारे मुल्क में 16 दिसंबर के बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? नहीं। मैंने जैसे कहा कि पहले 9/11 हमारे लिए था, लेकिन उन्होंने 9/11 से सीखा था। उन्होंने 9/11 के बाद अपने मुल्क को सिक्योर किया था। देखो उन्होंने सब दुनिया पे करा, लेकिन अपने मुल्क को सिक्योर किया था। हम आज तक वहीं के वहीं खड़े। माजरत के साथ हमारी यहाँ जो है ना, लोग सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उनको कोई, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर हम इसको ज़रूर लेते हैं, इसका शौक़ करते हैं, बड़ा इस पर वावेला करते हैं कि उसके बाद रात गई बात गई हम भूल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होता है। देखिए 16 दिसंबर के बाद क्या आज वो तालिबान, जब उस टाइम दहशतगर्दी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और काफ़ी हद तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल हुई, आप देखें उसके बाद अब दोबारा शुरू है। जब पिछली हुकूमत जो गुजरी है, जो अपने PTI की थी, आप देखें उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने यानी खड़े होकर असम्बली में कहा कि मैं 40,000 आदमी वापस लेकर आऊँगा जो असला फेंक दे। कौन सी दुनिया में ऐसा हो सकता है कि जो पहले हमारे मुल्क में हमें कत्ल करें, हमें मारें और उसके बाद हम उन्हें जो है ना आम माफ़ी का ऐलान कर दें? कैसे ऐलान कर दें? या तो वो लोग होते हैं ना कि चलो जो नज़रियाती इख्तलाफ रखते हैं उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफ है आपका मेरा नज़रियाती, लेकिन हम लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ के कत्ल कर दूँ और 4 दिन के बाद मैं कहीं बैठ जाऊँ और अपने आप को मनवा लूँ, फिर आप मुझे माफ़ कर दें और बुला ले, ये कोई तरीका जिन्होंने ला के बिठाए। आज वही लोग हैं कि आज तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अमन हुआ है। अफगानिस्तान में क्यों नहीं धमाके हो रहे? पाकिस्तान में क्यों हो रहे? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ये सारी चीज़ें इसलिए कि आपने अपने इंटेलिजेंस को खुद ख़राब किया। हमने खुद उनको रास्ते दिए, लाके बैठाया है उनको सारे। वो जी पहले भी तो ये सब कुछ हो रहा था ना, तो उस टाइम उन्हें निकाला था। अब वापस अगर आप उन्हें सेफ होम देंगे, तो फिर कैसे सेफ पैकेज देंगे? तो फिर किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात हो? मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर ही नहीं, हमने माजरत के साथ 16 दिसंबर जब 1971 हुआ उससे भी नहीं सीखा। अगर उससे सीख लेते तो आज पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी होती। आज पाकिस्तान इस नहज पे नहीं आता कि आज अफगानिस्तान का डॉलर, अफगानिस्तान में डॉलर, पाकिस्तान में डॉलर में दिन रात का फ़र्क है। ये डबल से भी जाने, जिस वक्त अफगानिस्तान के रुपए की कोई हैसियत नहीं थी उस वक्त आज वो 70-80 रुपये का, और आपके यहाँ आज वो 285 रुपये का। तो आप मुझे बताएं ना, देखिए हम लोगों ने माज़रत के साथ इस पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की स्टेट को और पाकिस्तान की हुकूमतों को, सियासतदानों को, हमें ये बात सीखना होगी कि जी हमने अगर पाकिस्तान को
मुस्तहकम करना है, पाकिस्तान को इस दुनिया में इसकी रिकग्नाइज कराना है, तो हम सबको एक पेज पर आना पड़ेगा और अपनी ज़ाती जो ना मफादात और इंटरेस्ट, चाहे वो इदारों के हो या सियासी जमातों को, इनसे बालातर होकर हमें सोचना सही। पड़ेगा। अच्छा बाजवा साहब, आप क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? दूसरा जो सर पॉलिसी करें कि हम सीखते नहीं है, 71 का सानिया हो या 16 दिसंबर 2014 का, और नहीं सीखते तो फिर उसके नताइज भी हम भुगतते हैं। और खान साहब की जो गवर्नमेंट जाते जाते डिसीजन कर गई कि उन लोगों को हमने वापस बुला लिया और आम माफ़ी भी कर उनके लिए। बस ये आज का जो 16 दिसंबर का जो इतना बड़ा एक सानिया हुआ है और उसको जो आज हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो भुलाया जाने वाला सानिया नहीं था। इसमें हमारे मेहमारों को, जो मुस्तकबिल के हमारे मुल्क के मेहमान थे, मासूम बच्चों को, उस्ताज़ा को, ख़वातीन को गोलियों का निशाना बनाया गया। उन दहशतगर्दों ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान, आप देखिए कि उनमें सारे फौजी अफसरान की औलाद नहीं थी, सिविलियन के भी बच्चे थे वहाँ पढ़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ बच्चा होता है, जी किसका जी भी, बच्चा दुनिया बच्चा के किसी भी होता खित्ते में है। हो। ये बहुत बड़ा जुल्म किया उन जो भी थे उस वक्त, वो जो तालिबान थे या जालिमान थे, जो भी थे, अल्लाह पाक उन्हें तबाह बर्बाद करे। और मैं तो उन फैमिलियों के साथ आज आपके चैनल के तवज्जो से आपने इतना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम रखा है उनकी याद में, मरहूमीन बच्चों की, मासूम शहीदों की याद में, मैं उनकी फैमिलियों से भी इजहार ताज़ियत करना चाहूँगा जिनके वो मासूम बच्चे थे। उन उस्ताज़ा से भी ताज़ियत करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये बिल्कुल मैं मिर्ज़ा साहब की बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि साबका जो हमारी गवर्नमेंट थी PTI की, उस पर वजाए इसके कि इसमें ऐसे सारे में मुलव्वस दहशतगर्दों को लगाम डाली जाती, उन्होंने उन्हें और मौका दिया, हज़ारों की तादाद में उन्हें जेलों से निकाला, उन्हें माफ़ी देने की भी ऐलान की गई कि भाई हम इन्हें माफ़ करते हैं ताकि ये दोबारा दहशतगर्दी ना करें। मैं समझता हूँ कि रियासतें फ़ैसले करती हैं, रियासतें अपने मुल्क की, आप देखें कि हम अमेरिका की बात करते हैं कि जो वहाँ पर हुआ उसके बाद कितना सख्त स्टैंड लिया उन्होंने, हर चीज़ अपने मुल्क से जो है जो भी इदारे, जो भी लोग मुलव्वस थे, उन्होंने सब कुचल के रख दिए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए गवर्नमेंटें तो तब्दील होती हैं, साथ में हमारी जो पॉलिसी है वो भी चेंज हो जाती है। ये बड़ा अफसोस की बात है। काश अगर खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम कंटिन्यू हमारी गवर्नमेंट कर रही थी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो जारी रखते हैं। उन्होंने जो स्पेस दिया, मैं समझता हूँ कि ये उन शहदा के लिए, उन मासूम बच्चों की फैमिलियों के साथ भी जुल्म हुआ है और हम कैसे भूल सकते हैं उन मासूमों को। हमारी तो ये तो हम सैकड़ों साल तक हमारी फैमिलियां नहीं भूल सकती उन मासूमों को। इनके ये चेहरे देखें आपके, अभी ये मासूम इनके चेहरे देख के रोना आ रहा है। हम किस तरह उनकी फैमिलियां जी रही होंगी, किस तरह वो, क्योंकि जहां आग लगती है सिर्फ वही जगह गर्म होती है। जिनके ये मासूम बच्चे थे, ये सिर्फ उनकी फैमिलियों से आप पूछें। गवर्नमेंटें तो चेंज होती रहती हैं, अपनी पॉलिसियाँ चेंज करती हैं। मैं तो आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का जो आपने हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने और सियासी जमातों ने मिलकर के ये फ़ैसला किया। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, इन्हें निकालना चाहिए और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमने अपने बॉर्डर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमें अपनी इकॉनमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन लोगों को बिल्कुल पाबंद किया जाए। जिस तरीके से हम जाते हैं बाहर मुल्कों में, हम भी वीज़े पर जाते हैं, हम भी पासपोर्ट से जाते हैं, हम भी इजाज़त मिलने के बाद जाते हैं, तो इन्हें आखिर क्यों बॉर्डर खुले मिले? इन्होंने किस तरह आके हमारे मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, हमारे मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। बिल्कुल इस पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए, चाहे ये निगरान हुकूमत है, चाहे जो आगे मुंतखब हुकूमत जो भी आए, चाहे वो नून लीग की हो या हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या कुलीग हुकूमत हो। तो मैं समझता हूँ कि इसी पॉलिसी को जारी रखना चाहिए और अपने आने वाली नस्लों का हमें तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह हमारी अपने मासूम बच्चों को, अपने शहरियों को, पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम है इसे मज़ीद तेज़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम देखते हैं दिसंबर में ये वाक़या हुआ 14 में, तो जनवरी हम 2015 में देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात थे उसके, कुछ में यहाँ पर आप
आपको जाहिर सी बात सारे याद होंगे, फौजी अदालतों का क़याम, पहले 2 साल, फिर 2 साल मजीद उनको एक्सटेंशन दी गई। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा का क़याम हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन, उनके निसाब का जायज़ा लेंगे। सूबों में दहशतगर्दी जो टास्क फोर्स बनाए जाएंगे ताकि उनका मुकाबला हो। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर बैन होगा। फ़िरके वाले जो फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दहशतगर्दों के बयान नशर या फिर शाया करने पर बैन होगा। उसके बाद ये देखते हैं अफ़गान की वापसी। आपके ख्याल में उन 20 नुकात में से कितनों पर अमल हुआ, असल जो जिसको हम अमल कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में शायद किसी एक नुक्ते पे भी जो है अमल एक पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो मोबाइल से चुकी है। रजिस्टर हुई बड़ा कारनामा है ये, पहले ऐसे मिलती थी, वो एक हुआ। बस एक आपकी सिम आपकी रजिस्टर्ड हुई है और आपके वो चीज़ें जहाँ पे आवाम को तकलीफ़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़े, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक है, क्योंकि जैसे अभी बताया इन्होंने कि जो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जिस तरह से दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनके साथ नेगोशिएशंस किए और फिर देन उनको जो है रिलीज़ किया, ये इतना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की साजियत के खिलाफ, क्राइम है। और ये मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो है अफवाज पाकिस्तान को एक मजाक बना लिया गया है। अफवाज पाकिस्तान की तकद्दुस को क्रिटिसाइज करना, उसको कंडेम करना, उसको बैशिंग करना, एक जो है ख़ुद को लिबरल ह्यूमन राइट्स चैम्पियन के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए जो है आप पाकिस्तानी इदारों की जो है वो करते हैं, तज़दीक करते हैं और फिर उनको आपके साथ जो दूसरे लोग होते हैं अपना एक मॉडर्न चेहरा, आप सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स चैम्पियन बन रहे होते हैं। आप अभी देखें कुछ महीनों पिछले साल, जब आप 2-3 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था अमेरिका में, तो कैपिटल हिल पर जो हमला होता है उसमें ट्रम्प जो वहाँ के साबिक सदर थे ट्रम्प, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ की जो अदलिया है वो इतना फर्म एक्शन लेती है, उतना रुथलेस एक्शन लेती है कि उसकी एग्जाम्पल सेट होती है। लेकिन हमारे यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ तो मिलिट्री कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया जाता है और उसको बिला वजह कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। अगर आपकी गए हैं, अब देखें फिर दोबारा से हेयरिंग हो रही है। लेकिन जो आपकी सिविलियन कोर्ट्स है वो पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में 75 साल हो जाते हैं। अगर आपके घर पे खुदा न खास्ता कब्जा हो जाता है तो अगर आपने 75 साल पहले एक केस किया होगा तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मुझे जनरल ज़िया का एक वाक़या याद है जो मैं कहीं पढ़ रही थी कि जनरल ज़िया साहब के जो वालिद के मकान पे कब्जा हुआ था, तो जनरल ज़िया ने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पे जब कमान संभाली है तो उनके किराएदारों ने खुद ब खुद वो मकान खाली किया और उस वाक़े को भी तकरीबन 40 साल का अरसा बीत चुका था। तो यहाँ पे ये आपकी सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन जो आपकी कोर्ट्स हैं उनके फ्लॉज हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका सिर्फ और सिर्फ जो एतमाद है अफवाज पाकिस्तान में, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ही इस मुल्क की, इस बका की ज़ामिन है और इंसाफ जो है और स्पीडी इंसाफ आपको मिलिट्री कोर्ट से मिलता है क्योंकि चीज़ें आपकी बड़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं। घरों के मामला तो नहीं देखेंगे ना, फिर भी हमें कोर्टों, सिविल अदालतों की तरफ जाना सिविलियन पड़ेगा। अदालतों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सिविलियन अदालतों का क्या वो रवैया है और क्या उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सबको मिलकर इनको भी बेहतर करना है, वहाँ हर जगह पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाँ, देखिए सिविल इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। तो एनीवे, तो ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हमने अपने इदारों को हमेशा जो है निशाना बनाते रहे और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम जो है दानिस्तान या नादानिस्तान तौर पे हम दुश्मन के एजेंडे पे किस तरह से अमल पैरा है। वो चीज़ें जो कि आप 70 साल में उनकी एजेंसीज जो है अपना जो है मलेशियस एजेंडा या विशियस एजेंडा अकम्प्लिश नहीं कर पाती, वो हमारे यूथ को या हमारे लीडर्स को मिस यूज़ करके वो चीज़ें हमारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। जैसे हमारी देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन सबसे मेरे ख्याल में शायद बुलंद शख्स वही है जो कि अपनी गलतियों को आदा करे और उसको बरमला आके एक्नॉलेज करे, एडमिट करे। अभी जैसे मुझे याद है पिछले साल ISPR से एक बयान जारी हुआ था, ना सिर्फ बयान जारी हुआ था बल्कि एक ठीक ठाक प्रेसर हुआ था। साबिक बाबर जो DG ISPR थे जनाब बाबर इफ्तिखार, उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं पाकिस्तानी फ़ौज से भी इदारा कुछ गलतियां हुई, लेकिन हम उन गलतियों को इतराफ़ करते हैं और इस चीज़ का अज़म करते हैं कि आइंदा के लिए पाकिस्तान में फ़ौज जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को ही प्ले करेगी। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को गेट नंबर 4 की इतनी आदत हो चुकी है
कि वो अपने हर स्टेटमेंट में दे ट्राई टू ड्रैग द मिलिट्री, और वो चाहते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं इनकम्बेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने इलेक्शंस लड़ना है, आप आए, आपने जो चीज़ करना है आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से आए। लेकिन अब जो है ये जो आपका 16 दिसंबर का जो सानिया है, मेरे ख्याल में इसके जख्म तो कभी नहीं बढ़ते। और 16 दिसंबर को चूंकि 2 वाक़ियात पाकिस्तान के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा धब्बा है जिनको धुलते धुलते टाइम लेगा, लेकिन बेबाज़ाती कौम मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि हम अपनी फौज को क्रिटिसाइज करेंगे, उनके ऊपर हरफ उठाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद उनका भी हौसला पस्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक बात है ना, इस मुल्क जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर एक आइन भी है जिसको कहते हैं 73 का आइन। उसमें जुडिशरी का रोल क्या है, फौज का रोल क्या है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल क्या है, एक एक चीज़ उसमें लिखी हुई है। हमारा मानना यही है कि जब हम उस 73 के आइन पर चलेंगे, हर इदारा अपने हुदूद में रहकर काम करेगा, तभी दहशतगर्दी का खात्मा होगा, मईशत मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, और सबको मिलकर ही इस मुल्क को चलाएं। ये हमारा 1973 का जो आइन है वो सबसे बड़ा तोहफा है पाकिस्तान ममलिकत को, बिल्कुल है। और उस पर जिस हर इदारे की उसमें देखें ना क्राइटेरिया है, उस पर अगर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये बातचीत का बिल्कुल उस पर चलना है, जुडिशरी हो, सिविलियन अस्करी इदारे हो, मिली नगमा भी हम सुन लेते हैं। बातचीत भी हमारे सुबह से यही रहा है, जब ये ऐसी बात आती है तो हम नुदरत की तरफ ही आते हैं, सुनते हैं। जितने भी हमारी आर्म फोर्स हैं, जितने भी हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, उनको जो है वो एक ट्रिब्यूट करते हैं और सलाम पेश करते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने, जनाबे हज़रते ज़ैनब गवाही देती है, शहीद हो के रखी माँ
करूँ तुमने वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं ऐ राहे हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं ऐ राहे हक के शहीदों। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ऐ राहे हक के शहीदों। बहुत खूब जी। और वही है कि जिन जिन की शहादतें हैं हम सब उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। आज अगर ये मुल्क है तो उनकी बदौलत है। तो ये भी जो शोधा हैं आलमी पब्लिक स्कूल के, हम देखते हैं एक तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिससे मैं मैडम शमा से बात कर, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 28 मई 2018 को साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अदालती कमीशन बनाने का हुक्म दिया। वर्षा की ये डिमांड थी। फिर वो कमीशन बनता है। पेशावर हाई कोर्ट के एक जज हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनकी क़यादत में 2 महीने में कहा गया कि आप फाइंडिंग देंगे। 2 साल के बाद आई वो चीफ जस्टिस साहब को पेश हुई। जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कितना उस पर अमल हुआ वो आपसे जानेंगे, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। सो नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं। जेके नंढा नंढा ई फ्लॉज आहिनि न, जेके ग़लतियूं थियनि थियूं, नेशनल एक्शन प्लान ते अमल केतिरो थियो असांजे साम्हूं आहे, जुडिशल कमीशन जुड़े थी, उहा फाइंडिंग ॾिए थी, ज़िम्मेवारनि जो तयन थिए थो, कंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाई कोन थी थिए। अॼु 9 साल गुज़रिया आहिनि, अॼु वेठा असीं हुन ते ॻाल्हायूं था। जेकॾहिं उन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल थिए त शायदि जेके फ्यूचर जा दरवाज़ा आहिनि उहे बंदि थी वञनि। जीअं मिर्ज़ा साहब चयो त 9/11 खां पोइ अमेरिका महफ़ूज़ थी वियो, उते का एॾी वॾी दहशतगर्दी जी कार्रवाई न थी। 7/7 जेके हमला थिया बर्तानिया में, ट्रेनुनि ते अटैक थिया, उनखां पोइ ॾिसूं था त उते का वॾी दहशतगर्दी जी कार्रवाई न थी, छाकाणि उते अहिड़ो हिकिड़ो निज़ाम मौजूदु आहे, सज़ा ऐं जज़ा जो अमल जंहिंखे चऊं। असां वटि ईअं छो थो थिए ऐं जेके थिए थो पोइ बार बार कार्रवाई बि थियनि थियूं। बहरहाल ब्रेक वठूं था, वापसि ईंदासीं त उन ते वधीक तफ़सीली तौर ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।